में श्री भगवंतों के पवित्र पावन स्मृति में कोटिशः वंदन। भगवान महावीर स्वामी जी आचार्य भगवंत एवं समस्त चारित्र आत्माओं को भाव सहित वंदन। अत्रस्त विराजित महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री जी एवं प्रबुद्ध विचारक पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन। जिन वाणी का पान करने हेतु साथ ही साथ अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने हेतु अज्ञानता से ज्ञान की ओर बढ़ने हेतु पहुँचे हुए धर्मानुरागी भाइयों माताओं बहनों, आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध स्वरूप परमात्मा को भाव सहित वंदन, भाव सहित वंदन। गत कई महीनों से आत्मा को परमात्मा बनाने वाली सीरियल, अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाने वाली, मिथ्यात्व को हटाकर सम्यकत्व की ओर बढ़ाने वाली, साथ ही साथ दुर्गुणों से रहित आत्मा को सद्गुणों की ओर बढ़ाने वाली सीरियल हमारी चल रही है, जो सीरियल का नाम है पापों को धोने की मशीन। 32 आगमों में एक ऐसा और एकमात्र ऐसा आगम अगर कोई है जो हर एक श्रावक श्राविका साधु साध्वी इन सभी को करने योग्य है, वह आगम कौन सा है? आवश्यक सूत्र। नाम में सब कुछ है, आवश्यक सूत्र। जैसे दिन में आवश्यक क्रियाएं होती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में आवश्यक सूत्र हरेक श्रावक श्राविकाओं को फेरना ही चाहिए। आवश्यक सूत्र का भी आवश्यक टाइम होता है। ऐसे नहीं है कभी भी उठे और कभी भी आवश्यक सूत्र पढ़ने लग गए, नहीं, उसका एक टाइम होता है। याद करने तक आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब पूरा याद होता है तब आप दिन में सूर्योदय के पहले पहले आपका प्रतिक्रमण पचकान आने जरूरी, और शाम को सूर्यास्त के समय में आपका प्रतिक्रमण प्रारंभ होना जरूरी। तो ये देशी प्रतिक्रमण और राशि प्रतिक्रमण की परंपरा आई है। और कहते हैं अगर हम अर्थ सहित, भाव सहित, आत्मनिरीक्षण और आत्म परीक्षण सहित प्रतिक्रमण करते हैं तो उत्कृष्ट रसायन आने में देरी नहीं लगती है। जहाँ जहाँ भूल हुई है उस भूल को हम क्या करेंगे? मिच्छामि दुक्कडम के माध्यम से वही के वही न्यूट्रल करने का प्रयत्न करेंगे। जहाँ जहाँ कर्म बनते हैं वे कर्म अगर ढीले हो गए, वे कर्म अगर समाप्ति की ओर आगे बढ़ने लग गए तो हमारी आत्मा कर्मों से हल्की बन जाएगी। इसलिए आत्म शुद्धि का और आत्म उन्नति का एक ही मार्ग है, वह क्या है? प्रतिक्रमण। इस प्रतिक्रमण में जब भी आता है तब भी आता है, साधना भी आती है, आराधना भी आती है, स्वाध्याय भी प्रतिक्रमण क्या है? 32 आगमों में एक आगम है, वो क्या है? स्वाध्याय भी गिना जाता है। यानी एक ही पैकेज में इतने सारे लाभ अगर कहीं मिलते हैं तो वह है प्रतिक्रमण सूत्र, आवश्यक सूत्र है। तो ऐसे आवश्यक सूत्र में हमारी बड़ी संलेखना का पाठ चल रहा है। यानी जीवन का अंतिम समय, देखो जन्म और मृत्यु ये दोनों सत्य है। जो जन्मा है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। कोई 50 में जाएगा, 25 में जाएगा, या कोई 80-90 तक, और बहुत पुनवानी होगी तो 100 के आगे तो अभी तो गिने गिने लोगों के नाम ही सामने आते हैं। तो जन्म के साथ मृत्यु लगा हुआ रहता है, लेकिन बीच का जो लाइफ स्पैन होता है, बीच का जो पीरियड होता है, इस पीरियड में हम किस ढंग से जीवन जीते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो क्या है, आए जन्म में क्या देखा है, जैसे कोरोना से कुछ लोगों ने ये भी सीख ली है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। खाओ पियो, बोलो ना, मजा करो। क्या है, कभी भी कौन सी बीमारी आ सकती है। हर 100 साल में एक महारोग आता है, महामारी आती है, उसमें चला कब जाएंगे पता नहीं, तो सब धरती पर या धरा में रह जाएगा। इसकी अपेक्षा इससे भी कुछ लोग मिल गए हैं, और कुछ लोगों ने अच्छा बोध भी लिया है कि घर वाले परिवार वाले भी साथ में आए हैं, गए थे हॉस्पिटल, वहां से डायरेक्ट हॉस्पिटल से स्मशान यात्रा निकल
का मुझे कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करके लाभ लेना है। क्योंकि व्यक्ति भी कितने प्रकार के होते हैं, जितने प्रकृतियाँ उतनी व्यक्ति की सोच क्या होती है, अलग अलग होती है। इसलिए तो कहते हैं ना, कितना भी डुप्लीकेट बना रहो लेकिन माइंड की सोच में अंतर जरूर रहता है। बनाते समय ऐसे बनाए हैं धोखा जी, कितना भी धोखा जी थाना सिर का डुप्लीकेट मिलेगा, लेकिन आपके सही से विचार वाले नहीं मिल सकते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें ये ध्यान में रखना है कि ये प्रतिगमन और उसमें भी हमारा अंतिम समय सुधारे कैसा, इसके लिए एक सुंदर सी प्रक्रिया है, वह है बड़ी संलेखना का पाठ। कोई कोई व्यक्ति पहले मृत्यु पत्र लिखकर जाता है, अंतिम समय में मुझे संथारा देने का ध्यान रखना, मेरी तबीयत कैसी रहेगी, क्या रहेगी, डॉक्टर के पास बताया, लेकिन ज़्यादा चीरफाड़ ये नहीं करना, वो नहीं करना, घर पर लाना, और संथारे के बाद कोई रोना नहीं, कोई धोना नहीं, कुछ नहीं है। किसको कहा, इस संस्था को, यहाँ पे गौर गरीब को ये दान पुण्य करना, बस मेरे पूछे 13वां 10वां 8वां, तो अभी 13वां तो गायब हो गए लगभग, 1-2 दिन में टोपी बदल ली, काम में देखो जमाना कितना फास्ट, 20 साल पहले का जमाना और आज का जमाना, और कोरोना के पहले का जमाना और आज का जमाना, कितना चेंजेस, ट्रिमेंडस चेंजेस आने लग गए हैं जमाने में। आज हमें हमारी सोच में, विचार में, व्यवहार में सभी और क्या है, इतना फास्ट परिवर्तन। अभी तो क्या है, 5G ही चल रहा है, अब 6G 7G आएगा तो दुनिया कहाँ चली जाएगी, आप लोग कहाँ रहेंगे पता, स्थानक में दिखेंगे क्या नहीं पता ही नहीं है। लेकिन आप लोग बड़े पुण्यशाली, और आज खास करके बहुत सारे लोगों को प्रवर्तक श्री जी देखिए 90 साल की उम्र, लेकिन बैठे बैठे वहाँ पर एक ही काम है, बहू तो सामायिक में आवे का नहीं, तो जिसे नहीं सामायिक में बराबर ध्यान रखते, हाथ में हाथ लेकर नहीं, इस रविवार से बराबर वचन तो मुझे आना है आना है। और बहुत सारे युवक भी आज अच्छी तरह से 10, 15, 20 जो बढ़ गए, उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। कहने का मतलब यही है कि 1 घंटे की ये सामायिक आपको 8 दिन तक ऐसा इंस्पायरेशन देने वाली, ऐसी प्रेरणा और ऐसी ऊर्जा देने वाली, और ये आनंद धाम है। लोग बाहर से आते हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, लोग बाहर से आते हैं यहाँ की शक्ति, यहाँ का आभामंडल लेकर, बहुत सारे लोग सुख, शांति, समाधान और सुकून, कितने यश है, सुख, शांति, समाधान और सुकून, ये 4 यश, और उसके साथ 5वां यश सफलता। ये 5 चीजें, 5 यश पाना है तो कहाँ पर आना होगा, आनंद धाम आना ही होगा। और यहाँ पर अनुभूतियाँ इतनी जबरदस्त, प्रतिदिन कोई ना कोई व्यक्ति आता है, हमारे साथ समाधि के वहाँ पे बैठे, ऐसे हो गया, ये काम नहीं हो रहा था, ऐसे हो गया, घर का ये प्रॉब्लम चल रहा था, गुरुदेव का नाम स्मरण किया, माला फेर ली, और तुरंत मुझे रिजल्ट आ गया है। आप चाहिए सच्चे दिल से, सच्चे दिमाग से, लेकिन वहाँ पर दिमाग नहीं चलाना, दिमाग खाली करके जाओगे तो रिजल्ट फटाफट आ जाएगा, है धन में। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा है, अंतिम समय में सुधारना करनी है, तो हमें आज से ही प्रयत्न करना है।